अभ्यासम एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन पर मैंने 3 वीडियोस बना चुके हैं, वो ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। जिसको भी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन में वो अपने वीडियोस देख सकता है। आज हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन पर। इसमें हम कैसे कोई भी अगर पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो उनको कैसे ब्रेक करेंगे, उसको हम कैसे स्प्लिट करते हैं, कैसे वैल्यूज निकालते हैं, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो समझ लो। जैसे मैंने पहला टाइप सपोज कंसीडर कर लिया कि इंटीग्रल अगर इस टाइप का हो p इंटू एक्स प्लस क्यू अपॉन में मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस ए x माइनस बी dx। ठीक है, तो जब इसको स्प्लिट करोगे तो ये क्या आएगा, तो भाई सिंपल इसको जब स्प्लिट करोगे इक्वल टू अभी नहीं लिखेंगे, इसे हम स्प्लिट कैसे करेंगे अगर इस फॉर्म का हुआ तो इसे हम स्प्लिट करेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। सिंपल स्प्लिट कर देंगे। ध्यान से देखना यहाँ पर a और b, तो अभी इंटीग्रल ना लगाओ, जब क्वेश्चन में आएगा तब लगा देंगे। ठीक है, सिंपल हमें मान लो इस टाइप का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम स्प्लिट करेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए एंड प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। अब यहाँ ध्यान रखना a नॉट इक्वल टू b होना चाहिए इसको करने के लिए। दूसरा टाइप अगर मैं कंसीडर करूं, अगर इंटीग्रल तुम्हारा इस टाइप का है, जैसे मैं यहाँ कंसीडर कर सकता हूं पी एक्स प्लस क्यू सपोज, और मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इस टाइप का है तो इसका सिंपल कैसे स्प्लिट होगा, इसको स्प्लिट करने के लिए सिंपल तुम्हें रखना है a अपॉन एक्स माइनस ए, फिर तुम्हें कंसीडर कर लेना है b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह तीसरा अगर केस जनरेट करेंगे तो तीसरे में अगर मैं नीचे क्यूब लाता हूँ तो ऊपर स्क्वायर रखेंगे। ऐसा क्यों होता है वो आगे चल के समझाते हैं। तो यहाँ पर सपोज न्यूमरेटर में है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे मैंने कंसीडर कर लिया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो यहाँ पर नीचे क्यूब है, ठीक है, ऊपर स्क्वायर है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए सिंपल हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ए बी सी से तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, स्मॉल लेटर का सी है। ठीक है, इसके अलावा 2 टाइप का और बता देते हैं, उनको अगर करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, जैसे फोर्थ केस में कंसीडर कर ले रहा हूँ, न्यूमरेटर में मैं वही रखूंगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, दिस इज अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी। सिंपल ये इस तरह का है, तो इसे कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे, तो इसे लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन स्क्वायर वाला है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ केस अगर कंसीडर कर रहे हैं वो हम कंसीडर कर रहे हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे मैंने लिख दिया एक्स माइनस ए, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है इसके फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते हो, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा वो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो उस केस में हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे पार्शियल में, तो इसे हम लिखेंगे सिंपल a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, तो जिसका हम नहीं कर सकते हैं उसमें पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर लीनियर टर्म आएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये तो तुमने इसको पार्शियल में हमें इस तरह ब्रेक करना है। अब चैलेंज क्या है, जो ये कांस्टेंट कैपिटल ए कैपिटल बी है इनकी वैल्यूज निकालना। ठीक है, इसमें सी भी आ गया, तो इन वैल्यूज को कैसे निकालने हैं, इन वैल्यूज को निकालेंगे, शॉर्टकट मेथड भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब तुमको ये पैटर्न पता होना चाहिए कि इस पैटर्न से हमें चलना है। अगर इस पैटर्न का कोई क्वेश्चन दिखता है तो हम कैसे करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे नेसेसरी जो चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है, सबसे जरूरी चीज होती है कि अगर मान लो जो भी पार्शियल फ्रैक्शन है p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन कंसीडर कर लिया, ये रेशनल फंक्शन है, तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर होनी चाहिए, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, डिग्री ऑफ p ऑफ x
ये हमेशा होनी चाहिए क्या, लेस होनी चाहिए, किससे, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। जो क्यू ऑफ एक्स है इसकी जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी हाईएस्ट वो ज्यादा होनी चाहिए और पी ऑफ एक्स की डिग्री कम होनी चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें दिमाग में रखना है। अगर तुम्हारे पास जो डिग्री है पी ऑफ एक्स की ज्यादा है या इक्वल भी है, तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स यहाँ पर अगर ये ग्रेटर है या इक्वल भी है डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पर डिविजर है क्यू ऑफ एक्स एंड डिविडेंड है पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर सिंपल जैसे छोटी क्लास में करते आए हो, क्यू ऑफ एक्स को डिवाइड करोगे किससे, क्यू पी ऑफ एक्स को डिवाइड करोगे क्यू ऑफ एक्स से, तो यहाँ पर लिखोगे पी ऑफ एक्स। नॉर्मल जैसे छोटी क्लासेस में तुम लोगों ने डिवीजन किया तो यहाँ पर तुम्हारा कोशिएंट आएगा, तो यहाँ कैपिटल क्यू से लिख दे रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर रिमाइंडर कैपिटल आर आएगा, ठीक है। तो जो ये वैल्यू लिखी थी तुमने, क्या लिखा था, पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स। तो इस चीज को तुम्हें लिखना पड़ेगा कैसे, जो भी क्यू आएगा, क्यू हो सकता है कांस्टेंट आ जाए या फंक्शन आ सकता है, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स लिखो या तुम समझ लेना, प्लस रिमाइंडर अपॉन पी ऑफ एक्स, सॉरी हाँ क्यू ऑफ एक्स होना चाहिए। तो जब ये कर दोगे ना तो ये जो वैल्यू होगी इसमें से कोई एक चीज आ जाएगी। यहाँ पर जो आर ऑफ एक्स की डिग्री होगी वो हमेशा क्यू ऑफ एक्स से कम होगी, और यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स इस कैपिटल लेटर वाला क्वेश्चन जो भी है कांस्टेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो सिंपल तुम्हें दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की डिग्री क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल भी है या ज्यादा है तो सबसे पहले तुम्हें उसे नॉर्मल डिवीजन फॉर्म में लाना है, जैसा तुम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा 9th या 8th क्लास में। उसको नॉर्मली डिवाइड करोगे, फिर उस पूरे जैसे ना मिक्स फ्रैक्शन होता है, जैसे मैं यहाँ कंसीडर कर लूँ 7/5, तो यहाँ पर क्या है न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, तो सिंपल इसे क्या लिख सकते हो, इसे हम 1 + 2/5 लिख सकते हैं। कैसे भाई, मैंने क्या बोला, जो डिनोमिनेटर में है डिविजर होगा और ये 7 क्वेश्चन की तरह काम करेगा, 5 1 जा 5, यहाँ लिखोगे 2 रिमाइंडर आ गया, तो ये चीज इससे कम आ गई। तो अब इसी चीज को लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, इसी चीज को हम लिख सकते हैं 1 + 2/5। वही चीज तो मैंने यहाँ लिखा है, बस ये फंक्शन में आ गया, ये यहाँ पर रियल नंबर्स में है, ठीक है। तो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लो 6-7 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसमें कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, बस वही फोकस रखना है कि हम कांस्टेंट की वैल्यूज कैसे निकाल रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, सिंपल कोई भी क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हो, x² + x, मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया i = x² + x + 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर मैंने ले लिया x - 1 और नीचे ले लिया x² + 1। अब ये क्वेश्चन तुमने देखा, ठीक। अब पहले सबसे पहले क्या तुम्हें दिमाग में डालना है कि यहाँ पर डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री कितना आएगी, x² × x करोगे तो x³ हो जाएगा, तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्यूब आएगी, और न्यूमरेटर में क्या है 2 है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसे हम नॉर्मली कर देंगे। अब दिक्कत क्या है, क्या x² + 1 का फर्दर फैक्टर कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं। रीजन कि इसलिए इक्वल टू 0 डालोगे तो x² = क्या आ जाएगा, -1, और तुम्हें पता है कि √−1 ये चीज किस में आ जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाती है। तो यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा कि जो x² + 1 है इसके फैक्टर फर्दर नहीं कर सकते हो, कैन नॉट, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लो, कैन नॉट फैक्टराइज फर्दर, इसे हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हो तो अभी जो मैंने पढ़ाया था आखिरी वाला उसी हिसाब से इसे तोड़ोगे। अब ये जो इंटीग्रल है इसे तुम क्या करोगे, इसे अलग लिख लेना, ठीक है। कैसे लिखोगे, सिंपल इस चीज को बाहर निकाल लो, वैल्यूज निकालेंगे फिर हम उसी पैटर्न में डाल देंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, x² + x + 1 अपॉन, नीचे है हमारा x - 1 और ये है हमारा x² + 1। अब इस चीज को पार्शियल फ्रैक्शन में तुम्हें तोड़ना है,
तो तोड़ने के लिए मैंने क्या बोला था, a अपॉन में कितना कंसीडर कर लेना, जो पहला फैक्टर है, और यहाँ जिसका फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता है उस केस में न्यूमरेटर में लीनियर टर्म आता है। तो लीनियर टर्म क्या होगा तुम्हारा, bx प्लस सी अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह मैं लिख दूंगा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद इधर ले लो एलसीएम, तो इधर जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, a के साथ तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरी तरफ हो जाएगा bx प्लस सी। ठीक है, डिवाइडेड बाई इधर कितना आ जाएगा, x प्लस 1 और दूसरी तरफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर आ जाएगा सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये चीज दोनों तरफ काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूमरेटर को इक्वल कर लो। अब इक्वल कैसे करोगे, यहाँ पर कॉफिशिएंट्स जो हैं चाहे वो एक्स स्क्वायर का हो दोनों तरफ वो सेम होना चाहिए। तो एक काम करो, इसका इंटू इसके साथ करो तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, सिमिलरली सॉरी इसका इधर जाना चाहिए था x प्लस 1, एलसीएम लोगे तो बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा पहले स्टेप में, दूसरे में आ जाएगा बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अब इसे थोड़ा ढंग से लिख लो, एक्स स्क्वायर के साथ तुम्हारा आ गया a प्लस बी आ गया सिंपल, और उसके बाद x वाले टर्म कौन कौन से हैं, बी एक्स प्लस सी एक्स है, तो यहाँ पर भी तुम ले सकते हो प्लस कितना, यहाँ से कॉमन ले लो x, तो ये आ जाएगा तुम्हारा b प्लस सी। बहुत बढ़िया, अब कांस्टेंट में बच रहा है a और c। ठीक है, अब दोनों तरफ तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कॉफिशिएंट को कंपेयर कर देना है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा है, तो कभी भी इक्वल का साइन लगा है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दोनों तरफ सेम होगा। तो इधर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इसका मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट, ये चीज लिख देना, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट्स। अब कॉफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, a प्लस बी, पहले हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे, 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हो, दूसरा कॉफिशिएंट देख लो b प्लस सी, दूसरा b प्लस सी मतलब x का कॉफिशिएंट, ये भी तुम्हारा 1 है, तीसरा है a प्लस सी, तो a प्लस सी इक्वल टू कितना है, ये भी 1 है, सारे 1 1 हैं। तो एक काम करो, यहाँ से किसी एक वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में डाल दो। तो एक काम करते हैं, हम a की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो a इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा b 1 माइनस बी, a इक्वल टू आ जाएगा सिंपल 1 माइनस बी, इक्वेशन 3 में डालोगे a की जगह तो आ जाएगा 1 माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो सिंपल यहाँ से आ गया b इक्वल टू सी, क्योंकि ये कट जाएगा, b इक्वल टू हो गया। तो यहाँ से जब वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो यहाँ ध्यान से देखो हमारे पास क्या था, b प्लस सी इक्वल टू 1 और b इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब 2b इक्वल टू कितना 1, तो b की वैल्यू 1/2 और इक्वल टू c आ गया, ये b और c की वैल्यू आ गई सिंपल। अब हमें a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू के लिए सिंपल क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो हमें पता क्या है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है, 1 है, समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, अब यहाँ पर b की वैल्यू डाल दो, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस b इज हाफ, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई, हाफ आ गई। अब सारी वैल्यू आ गई, अब सारी वैल्यू यहाँ डाल देना, कैसे, अब जब इंटीग्रेशन का साइन यूज करोगे तब आ जाएगा i इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में कितना, एक्स प्लस 2 सॉरी एक्स प्लस 1 था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया तुम्हारा। अब इसको तुमने क्या लिखा था, इसको मैंने लिखा था a अपॉन ये, तो इंटीग्रल साइन यूज कर लेना, a की जगह क्या लिखना है तुम्हें, हाफ, तो यहाँ लिखोगे हाफ और नीचे कितना x माइनस 1, इतना मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद bx था, b की वैल्यू हाफ है और c की वैल्यू भी हाफ है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन देख लेना एक बार तुम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और यहाँ कर दोगे dx, कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, अब करना क्या है, अब एक काम करो, इसको सबको स्प्लिट कर दो, तो 1/2 सब में है, ले लो बाहर, तो 1/2 मैंने ले लिया बाहर, सिंपल आ क्या गया हमारे पास। अगर मैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन यूज करूं तो इसको अलग इसको अलग, तो यहाँ पर लिखोगे dx अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक, फिर प्लस का साइन है, हाफ पूरा बाहर लिया है मैंने, यहाँ से बचेगा सिंपल x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन अलग कर देना। ठीक है, और यहाँ से हमारा आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये अलग हो गया। ठीक है, अब ये 3 केस हो गए। अब इसका तो तुमने पहले वीडियोस में देख लेना कैसे करते हो। सिंपल dx अपॉन x माइनस 1, ये क्या है लॉग, तो लॉग में आ जाएगा तो 1/2 तो एज इट इज रहने वाला है, और यहाँ से आ जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 1 मॉड में, और इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो कोई इम्पैक्ट डालेगा ही नहीं। सिंपल। अब यहाँ पहुंचोगे तो भैया जब यहाँ पहुंचोगे तो ये किस मेथड से होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो यहाँ से x dx रिप्लेस होगा dt/2 से। ध्यान समझ में आ रहा है। तो नीचे बचेगा t और यहाँ से dt/2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा वीडियो सब्स्टिट्यूशन मेथड पर है, ठीक है, उसे देख लेना। तो ये सिंपल कितना आ जाएगा log t, हाफ तो आ गया। सिंपल log t का मतलब क्या हुआ, ये पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ये भी खत्म हो गया। ठीक, प्लस अब ये क्या है, अब ध्यान हो तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है। तो इसका उल्टा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x, यहाँ पर लिख देंगे सिंपल tan इनवर्स x। ये हो गया खत्म, प्लस कांस्टेंट लगा लो। तो फाइनली या तो 1/2 अंदर डाल दो, पूरा मर्जी तुम्हारी है, कुछ भी कर लो। तो यहाँ से आ जाएगा लॉग में, और यहाँ 1/2 पहले लिख लो, और ये आ जाएगा x माइनस 1 मॉड में प्लस 1/4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट। ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या था, लास्ट वाला जो केस बताया था पार्शियल का, उसी वही क्वेश्चन आ गया। तो सिंपल इसका फर्दर फैक्टर मैं नहीं कर पा रहा था, तो ऐसे केस के लिए मैंने क्या बताया था, उसे bx प्लस c अपॉन में वो चीज डालते हो। ये लिखने के बाद सिंपल जो कांस्टेंट होते हैं उनको निकाल लेते हैं। जब इतना सब कर लेते हो तो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बाकी का काम हो जाता है। ठीक है, तो बस तुम्हें ध्यान रखना है कि पैटर्न कौन से यूज करने हैं और कैसे यूज करने हैं। तो अगला कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अगला इजी क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, यहाँ पर हमें करना है, सपोज मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया क्वेश्चन 2 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, कुछ भी ले लो छोटा सा, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, dx। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको नॉर्मली किस पैटर्न से तोड़ोगे, जो पहला पैटर्न था, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी शॉर्टेस्ट फैक्टर है, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको करोगे कैसे उसे देख लो। तो जिस तरह तुमने तोड़ा था उसी तरह इसको ब्रेक कर लो। ठीक है, ब्रेक करना तो आता ही होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, मैंने बोला जैसा भी हो सिंपल हमें उसे इंटीग्रल हटा देना। ठीक है, बाद में फिर लगा लेंगे हम लोग। अब इसको हम तोड़ेंगे a अपॉन पहला फैक्टर x माइनस 1 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर, है ना। अब क्या करते हो, अब की बार हम शॉर्टकट मेथड बताएंगे। जैसे यहाँ कंपेयर किया था मैंने, वैल्यूज ए बी सी निकाला था, अब यहाँ थोड़ा शॉर्टकट मेथड से a और b निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो सिंपल x अपॉन कितना आ जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू a के साथ इसका इधर जाना है क्योंकि एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 a के साथ चला जाएगा और b के साथ तुम्हारा चला जाएगा x माइनस 1, और डिवाइडेड बाई कितना, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर दोनों तरफ सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होने चाहिए। तो सिंपल एक काम कर लो, x इज इक्वल टू लिख लो a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1, ये हो गया। अब जब इतना तुमको समझ में आ रहा है तो अब यहाँ पर तुम्हें b को गायब करना है। तो b कब गायब होगा, x माइनस 1 है, मतलब ये 0 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम x की जगह 1 डाल दें तो b तो b इंटू 0 0 हो गया, तो उस केस में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो लिखोगे कैसे इसको तुम्हें लिखना कैसे, इसे लिख लेना फॉर वैल्यू ऑफ a पुट x इज इक्वल टू 1, b गायब करना है। तो जहां जहां x है वहां वैल्यू डाल दो, तो 1 इज इक्वल टू a और यहां से आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 0। तो फाइनली a की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो दूसरी वैल्यू हमें निकालनी है b, तो a 0 करना है। तो यहां पर लिखोगे फॉर वैल्यू ऑफ b, किसको गायब करना है, a को। a कब गायब होगा, जब x की जगह सिंपल क्या डाल दोगे, 2 डाल दोगे। तो सिंपल यहां लिखोगे पुट x इज इक्वल टू +2। अब जब +2 डाल दोगे तो सिंपल आ जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना, a के साथ तो 0 हो गया, प्लस b और ब्रैकेट में 2 - 1। तो सिंपल b की वैल्यू आ गई 2, दोनों वैल्यूज आ गई। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। जहां इस तरह ना निकाल पाना तो उसी तरह करना, कोफिशिएंट को कंपेयर करा के, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ डाल देना, ठीक है। तो मैं यही डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज डाल दी। सपोज मैंने a की जगह वैल्यू डाल दी, कितनी डालनी है, -1, और b की जगह 2 डाल देनी है, ठीक। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ इंटीग्रल का साइन लगा है, लगा लो और इंटू dx कर दो, और इधर भी क्या कर दो, इंटीग्रल और होल dx कर दो। आई होप इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब किसको नहीं आता है, अब तो सबको आ रहा होगा ना करना कैसे है। सिंपल माइनस है, माइनस ले लो बाहर, और dx अपॉन x - 1 इसका आएगा लॉग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे तो वही मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसी के हिसाब से कर लो। तो सिंपल इसे क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ ये, तो ये कितना आ जाएगा, x - 1, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा तो कोई फर्क नहीं डालेगा, प्लस 2 लॉग ऑफ x - 2, और हमें पता है x - 2 का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ये भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, इजी है, ठीक है। डिवाइड करने से कोई फायदा तो है नहीं। प्लस c, ये आ गया तुम्हारा i, तो ये तुम्हारा i आ गया कंप्लीट। चाहो इसे और कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भाई, ये 2 है, अब ये 2 इधर लॉग की प्रॉपर्टी, अब तुम्हारी मर्जी है, आंसर नहीं मैच कर रहा है तो मैच कराओगे कैसे। हम इसे लिखेंगे लॉग x - 1, ठीक, और यहां से लिखेंगे लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी से ये जो 2 है इसके स्क्वायर में डाल देंगे, ठीक है। अब ये निगेटिव है, फर्दर आइडेंटिटी लगा लो, तो सिंपल प्लस वाला न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में सिंपल x - 1 आ जाएगा, ठीक, और प्लस कांस्टेंट। ये आ गया फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तुम्हें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, ये इजी है, सबको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, थोड़ा इसी में एक फैक्टर और बढ़ा देंगे, ठीक है, और ऊपर कोई लीनियर टर्म ले लेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, कुछ भी ले सकते हो, बस याद रखना है न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर इक्वल भी है तो तुम्हें सबसे पहले डिवाइड करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, मैंने सपोज कंसीडर कर लिया यहाँ से कि i इक्वल टू तुम्हारा है इंटीग्रल ऑफ 3x - 1, और नीचे तुम्हारा है x - 1, ठीक है। या इसको और भी थोड़ा कर सकते हो, मैंने इसको x² कर दिया और यहाँ पर कर दिया x + 2, ठीक है। मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन कैसा भी है उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्या करने वाले हो, यहाँ से हम अब देखेंगे, तो ये जो x² - 1 है, क्या इसके फर्दर फैक्टर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, x + 1 और x - 1। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया मैंने, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + b a - b। आई होप सबको समझ में आया होगा। मतलब जब पार्शियल का जो कॉन्सेप्ट है हम तभी लगाते हैं जब सारे फैक्टर शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो, ठीक। जब सारे के सारे शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं तब हम सिंपल उसको पार्शियल फ्रैक्शन की तरह ब्रेकआउट करके कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल लेते हैं। देन उसके बाद सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट डाल देते हैं और सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक। यही सिंपल है पार्शियल का कॉन्सेप्ट। बस याद रखना है न्यूमरेटर की पावर कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर इक्वल भी है तो डिवाइड कर लेना, न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है तब भी डिवाइड होगा, ठीक। बस ये चीजें ध्यान रखना, उस पर भी ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अब सिंपल ये तुम्हारा आ गया। तो फाइनली आई तुम्हारा क्या बन सकता है, जो आई तुम्हारा बनेगा वो बनेगा, आई जो बनेगा वो बनेगा 3x - 1 अपॉन में शॉर्टेस्ट फैक्टर x + 1 x - 1
और अगला फैक्टर क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा, और यहाँ पर dx लिख लेना। जब ये तुम्हारा आ जाएगा तो मैंने क्या बोला था, जो न्यूमरेटर में हो x-1 अपॉन डिनोमिनेटर अलग कर लो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी इंटीग्रल नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा फोकस है पार्शियल में कैसे तोड़ेंगे। इक्वल टू हम लिखेंगे a अपॉन पहला फैक्टर x-1, या प्लस है तो पहले प्लस लिख लो, प्लस b अपॉन x-1 प्लस c अपॉन x+2। ठीक है, b अपॉन x-1 हो गया। इस तरह तोड़ा। अब करना क्या है, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम में हमें पता है बाद में ये कैंसिल होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x-1 इक्वल टू, अब a के साथ क्या नहीं है, ये पूरा लाने के लिए ये और ये नहीं है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल आ जाएगा x+1 x-1 +1 तो नीचे है, और x+2 ये आ जाएगा। और उसके बाद b के साथ क्या आएगा हमारा, b के साथ x-1 नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स नहीं है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम हमारा हो जाएगा सेम, तो मैंने यहाँ लिख दिया x+2। और c के साथ क्या आ जाएगा, c के साथ सिंपल आएगा x+1 और x-1। अब शॉर्टकट मेथड यूज करना। अब शॉर्टकट मेथड में हमें b को गायब करना है और c को गायब करना है, तो b और c को गायब करने के लिए ये 0 होना चाहिए। अगर ध्यान से देखो यहाँ पर x+2 है, अगर x+2 में -2 डालोगे तो a गायब हो जाएगा, तो ये नहीं डाल सकते हो। फिर a के साथ जो फैक्टर ना हो उस पर बात करेंगे, तो a के साथ हमारा x+1 नहीं है, तो इसका मतलब b जो है b में x+1 है, c में भी x+1 है, तो सिंपल हम पुट कर देंगे x = -1। क्या पुट कर देंगे, पुट x = -1 फॉर a के लिए। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वैल्यू डाल दो, तो 3 × -1 -3 -1। ठीक, सिंपल a, तो a के साथ आ जाएगा -1 -2 आ जाएगा, b के साथ आ जाएगा -1 +2, आगे हो जाएंगे 0 0, डाल के देख लेना। तो सिंपल ये आ गया -4 इक्वल टू कितना आ गया, -2a। तो a की वैल्यू आ गई फर्दर, अगर a कंसीडर करें तो a आ गया तुम्हारा 2। समझ में आया सबको, a की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए b, तो b के लिए अब देखो b, a और c में एक कॉमन फैक्टर सर्च करो जो किसमें ना हो, b के साथ ना हो, तो वो कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर x-1 कॉमन फैक्टर है a और c, इसका मतलब अगर x की जगह 1 डाल दे तो a और c 0 हो जाएगा, b बचेगा, तो वही डाल दो। चेक करो आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से करो सब लोग, मैं ही करूं, चलो कर दे रहे। ठीक, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पुट x = 1 डाल देंगे, है ना, फॉर b। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 1 -1 = a × 0, मैंने पूरा 0 कर दिया, प्लस b के साथ जो बच रहा है, b के साथ बचेगा 2 × 3 प्लस c वाला भी 0 हो जाएगा पूरा, तो बचा क्या, ये 3 × 1 = 3, 2 बचा, और वहां से b × 6 आ गया, तो b = आ गया 1/3, b भी आ गया। अब c पर फोकस करते हैं, तो c में क्या वैल्यू डाल दो, -2 डाल दो, तो a और b गायब हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे पुट x = -2 बिकॉज x+2 है, तो किसके लिए, फॉर c। तो मैंने क्या किया, जहां जहां x है वहां -2 डाल दो। ठीक, तो a 0 हो गया, b भी 0 हो गया, जस्ट c वाला बचेगा, तो c में -2 + 1, पहला ब्रैकेट -2 + 1, दूसरा ब्रैकेट -2 - 1 -2 - 1, तो सिंपल यहां से आ गया -7 = अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, c। अब ये आ जाएगा तुम्हारा -2 + 1 का मतलब है -1, और यहाँ से हो जाएगा -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपल c की वैल्यू आएगी -7/3, तीनों वैल्यू आ गई। a आया है तुम्हारा 2, b आया है 1/3, c आया -7/3। ठीक,
अब ये वैल्यूज कहाँ पढ़ने वाली है, यहाँ पढ़ने वाली है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ डाल दूं, क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब वैल्यूज डालोगे तो कितना हो जाएगा, ए की जगह बी की जगह सी की जगह वैल्यू, ए की जगह 2 डाल दो, बी की जगह कितना डालोगे 1/3, तो 1/3 डाल दो, और सी की जगह -7/3, अभी न्यूमरेटर में लिख दो, कोई दिक्कत है किसी को। अब क्या करना है, तुम्हें इंटीग्रल का साइन लगा देना है, यहाँ dx लिख देना है, तुम्हें ऐसे डाल नहीं देना है कि वहां काट काट के डालो, तुम लोग समझ में आया, तुम्हें लिखना पड़ेगा अगले स्टेप में, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन तुम्हारी बनी है, इसी इक्वेशन में वैल्यू डाल के इंटीग्रल का साइन डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद करना कि मेरी तरह तुम लोग भी, बस हो गया, सर ने पढ़ाया इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है ना। एक्चुअली मैं ऐसे नहीं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ वैल्यूज डाल दी, अब यहाँ भी इंटीग्रल कर दो सबके साथ, यहाँ पर dx लगा दो। अब क्या है भैया, अब तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ नहीं चुके हो, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो लिख लो 2 log कितना x + 1, खत्म। यहाँ पर 1/3 log ऑफ x - 1, खत्म। -7/3 कांस्टेंट बाहर ले लो, log ऑफ x + 2, चाहे ऐसे डाल लो या लॉग की प्रॉपर्टी डाल लो, मर्जी तुम्हारी है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। मेरा मेन टारगेट है कि पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब मैं एक आध क्वेश्चन और करता हूँ, ठीक है, फिर मैं सेम पावर वाले क्वेश्चन करा देता हूँ, ये ज्यादा पावर वाले भी करा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 क्वेश्चन और करते हैं 2 पैटर्न के, ठीक है। चलो अब जैसे यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया कि i = तुम्हारा इंटीग्रल ले लेते हैं, मुझे पहले लेना है कुछ फैक्टर का लेना है, तो इसमें कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया 2x - 3 डिवाइडेड बाई x - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ कर लो x - 2। आई होप सबको समझ में आया, जस्ट मैंने क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, अब इसे करना है। तो ये भी पैटर्न मैंने बताया था ना, अगर px या स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर के टर्म में ही आ सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, जैसे पहले ही क्वेश्चन मैंने करा दिया था, तो वो चीज नहीं, बस ध्यान रखना है न्यूमरेटर की पावर कम हो डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर क्या है, x - a का होल स्क्वायर x - b, तो इसको कैसे तोड़ना है वो समझ लेते हैं, है ना। तो इसको तोड़ने के लिए सिंपल क्या करेंगे, i = इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रल क्यों ले रहे हो भाई, हाँ ठीक है नहीं ले रहे, तो यहाँ पर लिखोगे 2x - 3 अपॉन में जो भी है लिख लो x - 1 का होल स्क्वायर x - 2, ठीक। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, a अपॉन x - 1 एक तरह लिखो, प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर एक तरह लिखो, प्लस c अपॉन x - 2 एज इट इज लिखो। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एलसीएम ले लो, तो 2x - 3 = अब a के साथ क्या आएगा, ध्यान देना, पूरा एलसीएम ये बनने वाला है x - 1 का होल स्क्वायर x - 2 का होल स्क्वायर। तो भैया मेरे यहाँ पर क्या कम है, x - 1 एक कम है और x - 2 है, उतना ही डाल दो यहाँ पर, ठीक है। अब b के साथ सिर्फ ये कम है, ये इसके साथ ऊपर नीचे करोगे तो एलसीएम सेम हो जाएगा, सौ सी बात हो जाएगा। तो b के साथ जस्ट आएगा x - 2, c के साथ क्या कम है, x - 1 का होल स्क्वायर। अब सिंपल क्या करने वाले हो, कुछ शॉर्टकट मेथड से वैल्यूज आ सकती हैं, आ सकती हैं। अगर मैं x की जगह 1 डाल दूं तो कौन सी वैल्यू आएगी, b आ जाएगी, ठीक है, b निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दो, तो 2 × 1 2 - 3 = a तो हो जाएगा 0, प्लस b के साथ बचेगा -1 क्योंकि 1 - 2 है, प्लस c भी 0, तो b फाइनली क्या आ गया, 2 - 3 का मतलब -1 कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 1, ठीक। अब एक काम करते हैं, अगर x = 2 डाल दें तो c मिल जाएगा, तो एक काम करते हैं x = 2 डाल दो, c मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 4 - 3 = 0 + 0, अब यहां से आ जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर, जस्ट c बचेगा, तो c की भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब a निकालना है,
तो ए निकालने के लिए क्या करोगे, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर तुमने 2 डाला तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कर सकते हो इस शॉर्टकट मेथड से। तो अब उस केस में तुम्हें कांस्टेंट टर्म पर फोकस करना है। अगर मैं -1 इंटू -2 कर दूं तो 2 मिलेगा प्लस का, और 2 इंटू ए कर दे तो सिंपल, अगर कांस्टेंट टर्म पर फोकस करें तो सिंपल मिलेगा 2a। देखो -1 इंटू -2, इन दोनों का प्रोडक्ट, बाकी टर्म से मतलब नहीं, सिर्फ कांस्टेंट वाले पर। तो 2 मिला, 2 इंटू ए कर दिया मैंने, 2a कर दिया। करके तुम लोग देखना 2a आता है कि नहीं, पूरा मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट वाला टर्म। और यहाँ से -2 भी मिलेगा, यहाँ से -2 भी लिख लो। और यहाँ से क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, तो अंदर आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, कांस्टेंट क्या है 1 है, तो c इंटू 1 c आएगा, प्लस c इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट टर्म इधर कितना है -3 है, तो इक्वल टू किसके कर दोगे -3। कॉफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं कांस्टेंट टर्म को। तो a और b तुम्हारा आ चुका है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो सिंपल 2a माइनस 2 प्लस कितना 1 इक्वल टू -3। तो यहां से बचा कितना -1, उधर जाएगा तो 2a इज इक्वल टू बचेगा -3 प्लस 1, a की वैल्यू आ जाएगी -2/2 मतलब -1। ये आ गया तुम्हारा a की वैल्यू, सारी वैल्यू आ गई। अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में i इक्वल टू करके लिखना है, ठीक है, ये वाला चीज। इक्वेशन नंबर बना लो 1, तो यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रल ऑफ दिस dx इज इक्वल टू, a की वैल्यू डालो, b की डालो, c की डालो, उसके बाद इंटीग्रेशन तुम्हें कर देना है। तो यहाँ पर वैल्यू मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो a की वैल्यू -1 डाल देना, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1। तो अब सिंपल इसे करना क्या है, इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल करने के लिए क्या करने वाले हो, बताओ जल्दी। अरे भाई ये तो हो गया माइनस लॉग x माइनस 1, अब ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका तो हो गया log x माइनस 2। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे करोगे, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जाके मेरे वीडियोस देखना सब्स्टिट्यूशन मेथड में, काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं इस पर, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आएगा बताना, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। बाकी करना, मैं रफ करता हूं। अब उसके बाद मैं एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले सकता हूं, क्योंकि अब काफी क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कर दी है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, ज्यादा नहीं। तो उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो अगला मान लो मैंने कोई क्वेश्चन कंसीडर कर लिया, एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू मैंने ले लिया इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगला एक्स स्क्वायर प्लस 2, और डिवीजन में मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 3, और नीचे ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया। अब इसका तुम्हें करना है इंटीग्रेशन। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूं, डिवीजन मेथड पता नहीं, प्रोडक्ट रूल यहाँ पता नहीं, तो क्या करेंगे, तो भैया देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक काम करो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, तो इसका रिजल्ट देख लो भाई, x इंटू एक्स एक्स की पावर 4, अब x इंटू 2 तो सिंपल 2x स्क्वायर, और अब इसको इसके साथ करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस 2 1 जा 2, तो फाइनली आ गया तुम्हारा x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये आया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में तुम्हारा था एक्स स्क्वायर प्लस 3, अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, x की पावर 4, सिंपल। अब देखना 3 और 4 7 हो जाएगा, ये जैसे 2 प्लस 1 3 हो गया, तो यहाँ 7 एक्स स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 3 12 आ गया। तो ये चीज है डिनोमिनेटर, ये है न्यूमरेटर, तो पावर सेम है ना यहाँ पर। अगर दिस अपॉन दिस करूं तो पावर सेम आ गई। तो मैंने बोला क्या था, अगर पावर भी सेम है तो सिंपल तुम्हें करना क्या है, डिवाइड। अगर न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो डिवाइड, अगर न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तब भी डिवाइड। डिवाइड एक ही केस में नहीं होता है, जब तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर रेशनल नंबर कह सकते हो। प्रॉपर मतलब जैसे प्रॉपर नंबर्स होते हैं, जैसे 1/2 3/5, ये सारे प्रॉपर रेशनल नंबर्स होते हैं। तो पावर आ गई सेम तो डिवाइड कर लो, डिवाइड करने में क्या जाता है।
तो डिविजर हमारा क्या है, जो नीचे होता है x की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, ये हो गया डिविजर। डिविडेंड कितना होगा, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब टारगेट क्या है, इसको गायब करना है क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक काम करो, 1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 इंटू एक्स की पावर 4, जैसे छोटी क्लास में किया है भाई तुम लोगों ने, इतना क्यों ज्यादा प्रेशर कर दो माइंड के ऊपर, सिंपल है जैसे किया है छोटी क्लास में। वहां तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन किया होगा, अगर किया होगा तो, नहीं किया होगा तो सिखा देंगे, है ना। कैंसिल हो गया। अब यहां से बचा क्या, -4x स्क्वायर और यहां से बचेगा -10। तो यहां पर देखो डिविजर और रिमाइंडर की पावर क्या हो गई, डिविजर की ज्यादा रिमाइंडर की कम। अब इसे लिखोगे कैसे, इसको जब लिखना होगा तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, अब इस चीज को एज इट इज ओरिजिनल जैसे था वैसे बना लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, भाई यही तो प्रोडक्ट करके ये आया था। और नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको लिखोगे, मैंने क्या बोला था, कोशिएंट लिखो, कोशिएंट कितना है 1, उसके बाद प्लस का साइन लगाओ, रिमाइंडर लिखो। तो रिमाइंडर की जगह आया है 4x स्क्वायर माइनस 10, -4x स्क्वायर माइनस 10 अपॉन में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब यहाँ तुम्हें इंटीग्रल करना था, लगा दो इंटीग्रल का साइन, इधर dx लिखना था, लिख लो, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन, यहाँ पर dx का साइन। तो भाई मेरे 1 का तो सिंपल क्या आएगा, dx आएगा। अब प्रॉब्लम इसकी आई है, तो इसको किसकी तरह तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की तरह तोड़ेंगे। तो हमारा फोकस सिर्फ इतने पर है, इतने पर। ठीक, ये होल इंटीग्रल है इसलिए वहां मैंने सर्किल नहीं बनाया। तो इक्वेशन बना लेते हैं कोई 1। अब इसको मैं I1 मान लेता हूं। तो I1 तुम्हारा कितना आ गया है, I1 आया, अगर यहां से मैं माइनस हटा दूं, बाहर ले लूं और यहां पर माइनस कर दूं और ये सारे टर्म प्लस में कर दूं, ठीक है, तो ज्यादा सही है ना। तो सिंपल जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1 माइनस, या इंटीग्रल ऑफ ऐसे लिख लो। तो सिंपल अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो आ जाएगा x, 1 का x हो जाएगा, माइनस बाहर, और इस पूरे को लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन जो था x स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इस चीज को मैंने I1 माना है। ठीक, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कितना, 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी ऑफ एक्स। अब इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर की पावर कम हो गई, सबको दिख रहा होगा, और डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा हो गई। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 3 का फर्दर फैक्टर किया जा सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, निगेटिव, और एक्स इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ -3 मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 4 की बात करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके फर्दर फैक्टर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक, तो अब इसको तोड़ोगे कैसे, पार्शियल में मैंने बोला था कि जिसके फर्दर फैक्टर ना कर सको उसको हमें लीनियर टर्म में लिखना पड़ता है, मतलब उसकी एक पावर कम करके ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x की पावर 2 प्लस 10 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की पावर स्क्वायर। इसे लिखोगे क्या, कुछ नहीं भाई, मैंने बोला अब ये स्क्वायर है तो ऊपर आएगा ax प्लस बी और नीचे आ जाएगा पहला फैक्टर। अब उसके बाद प्लस cx प्लस डी अपॉन में दूसरा फैक्टर, क्योंकि दोनों फैक्टर का फर्दर नहीं कर सकते। सपोज यहाँ पर ये होता सिर्फ x प्लस 3, तब सिंपल a अपॉन लिखते x प्लस 3, देन cx प्लस डी लिखते दूसरे के लिए, बट दोनों फैक्टर का फर्दर नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें इसको इस तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब करना क्या है, एलसीएम लेना है। तो सिंपल लिखोगे न्यूमरेटर में 4x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू ax प्लस बी, इसके साथ क्या आने वाला है, ये वाला ऊपर नीचे होगा तो एलसीएम सेम होगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3, समझ में आ गया। ओके,
अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ वो कॉन्सेप्ट शॉर्टकट मेथड नहीं लगेगा, तो इसका एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो भाई दिस इंटू दिस करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया खत्म, प्लस 4b कर लो। सिमिलरली क्या आएगा, प्लस सी एक्स क्यूब प्लस 3cx प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3d। समझ में आया। अब एक क्यूब वाले टर्म एक साथ ले लो, एक्स क्यूब मतलब हुआ a प्लस सी, दूसरा एक्स स्क्वायर वाले टर्म से एक साथ ले लो, एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर है और डी एक्स स्क्वायर है, तो b प्लस डी, फिर कांस्टेंट वाले टर्म ले लो या x वाले टर्म ले लो पहले, तो आ जाएगा तुम्हारा 4 है इसके साथ है, और कहाँ है x प्लस 3c, ये हो गया। अब जो बचे हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट में ये बच रहा है और एक बच रहा है ये, तो यहाँ पर लिख सकते हो 3 कहाँ, 4b प्लस 3d। ठीक है, अब करना है तुम्हें इधर कोफिशिएंट को कंपेयर। तो अगर मैं इधर ध्यान से देखूं, क्यूब है नहीं है, तो 0x क्यूब लिख लेना, प्लस कर देना। तो x क्यूब का कोफिशिएंट 0 है, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन तुम्हारी क्या बन सकती है, मैं इधर रब कर रहा हूं, इधर तो सबको समझ में आ ही गया होगा। तो पहली इक्वेशन तुम्हारी बनेगी a प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, हमें रुकना कहाँ है, यहाँ नीचे वाले पर, ठीक, क्योंकि वही वैल्यू पड़ेगी ना बाद में। तो हमारा आ गया a प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब a की वैल्यू आ गई माइनस सी। समझ में आया सबको। उसके बाद है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, इसका मतलब b प्लस डी इक्वल टू है 4, और कांस्टेंट है, और उसके बाद है 4a प्लस 3c इक्वल टू 0, कांस्टेंट में है 4b प्लस 3d इक्वल टू कितना आ रहा है, ये है 10, है ना। एक काम करो, ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 ये मान लो, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 3b प्लस 3d इक्वल टू 12, ऑन सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल, तो b विल बी -2। जब b आ गया तो d आ सकता है, तो d की वैल्यू आ जाएगी 6। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। अब ये तो मैं नहीं बताने वाला हूं। अब a और c को सॉल्व कर लो, तो a प्लस सी, या सिंपल देख लो यहां से, a इक्वल टू कितना है -c, तो 4a माइनस 3a, a की वैल्यू आ गई 0, तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मैंने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व किया है, अब इतना मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज आ गई। अब ये सारी वैल्यूज कहाँ पड़ेंगी, यहाँ पर। ये इक्वेशन 1 बना लेना तुम लोग, इसको इक्वेशन 2 बना लेना। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। तो जब इतना क्लियर है, तो अब तुम्हें करना क्या है, a की जगह और b की जगह सारी वैल्यूज डाल देनी है जितनी भी तुमने निकाला है। ठीक है, तो a की वैल्यू निकल आई थी हमारी 0, b -2, d आया है 6 प्लस का, तो ये वैल्यूज डाल देते हैं। तो फाइनली आ जाएगा इंटीग्रेशन, आगे मैं लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इक्वल टू, a की वैल्यू 0 है, तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस b का मतलब -2 डिवाइडेड बाई पहला फैक्टर। तो एक काम करते हैं, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, ठीक, अलग अलग कर दे रहे हैं। इंटीग्रल c की वैल्यू 0 प्लस d 6 है, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। बहुत बढ़िया, हो गया खत्म। ठीक है, तो अगले स्टेप में से थोड़ा ढंग से लिख लो, -2 कांस्टेंट है, सिंपल आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अगला 6 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब याद है सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने, क्या बताया था, बोलो जल्दी बोलो भाई। हाँ, 1/a tan इनवर्स
x अपॉन a। ओके, तो सिंपल तुम्हें करना कुछ नहीं है, लिखना है dx अपॉन, अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट। ए क्या है पहले वाले में? √3, क्योंकि ए स्क्वायर है, √3 का होल स्क्वायर लेना है तुम्हें, और यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो आंसर क्या दोगे? -2, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन ए है ना, tan इनवर्स x अपॉन √3, ये पहला हुआ, प्लस 6 अपॉन 2, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 2 है, tan इनवर्स कितना? x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट। अब काट पीट के ये I1 आया है, I नहीं आया है, याद रखना। तो फाइनली आंसर क्या आ गया यहाँ पर देखो, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा इक्वेशन 1 से x एज इट इज माइनस लगा दो, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट लगा लेना क्योंकि होल माइनस है, तो सिंपल आ गया -2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3, है ना, प्लस 3 tan इनवर्स x अपॉन 2, और c कांस्टेंट ले लो बाहर, यहाँ C1 ले सकते हो, ठीक है। अब ये माइनस अंदर कर देना, तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 2 बाई √3 tan इनवर्स x बाई √3 प्लस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, -3 tan इनवर्स x बाई 2। ओके, तो ये क्वेश्चंस करने थे, मैंने बता दिया है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी टफनेस नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। अगर मान लो, एक चीज और ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस का जब मैंने शुरुआत की थी तो वहां पर एक चीज कॉमन देखा था सबने, जो भी फैक्टर हम कंसीडर कर रहे थे वो x माइनस ए या x माइनस बी या x माइनस सी थे, कोई भी a माइनस एक्स नहीं था, या कह सकते हो 1 माइनस एक्स अगर है तो उसे पहले तुम्हें x माइनस ए में लाना पड़ेगा। कैसे लाते हो? माइनस कॉमन लेके, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन अगर मान लो थोड़ा और टेक्नोमेट्रिक डाल दिया मैंने, सपोज हिंट देंगे, ये तुम लोग करोगे, इसका आंसर मुझे कमेंट में मैसेज करोगे जिसका हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया cos x dx, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स, ठीक, और यहाँ पर लिख दिया 2 माइनस साइन एक्स। ये नॉर्मल कोई क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब भाई इसको कैसे करें? यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो ट्रिग्नोमेट्री होगा नहीं होगा, है ना। तो भाई कुछ नहीं करना है, पहले कर लो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड। कहाँ भाग रही हो माइक? यहाँ पर मैं लेट कर लूंगा, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और भाई मेरे जो लेट करते हो उसका डिफरेंशिएशन कर लो। साइन का डिफरेंशिएशन व्हाट? साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx इज इक्वल टू dt। तो ये चीज तो गायब हो गई dt से, तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये बन जाएगा dt अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, है ना। तो भाई यहाँ पर मैंने बताया क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया x माइनस ए एक्स माइनस बी, बट यहाँ पर क्या है 1 माइनस टी, टी मान लो कोई फंक्शन है, दिमाग पे x ही मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी, बाद में टी की वैल्यू डाल देना आंसर से तो फाइनल करना। तो इसको हमें क्या करना है, t माइनस 1 लाना है, तो एक काम करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना, तो सिंपल आ जाएगा dt अपॉन t माइनस 1, तो इसका माइनस बाहर है, यहाँ से भी तो कॉमन लोगे, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आगे समझ में आ गया होगा करना क्या है, आगे तुम्हें कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इसको सिंपल लिखोगे 1 अपॉन टी माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। अब इसे तोड़ देना, a अपॉन टी माइनस 1 प्लस b अपॉन टी माइनस 2 पार्शियल में। अब उसके बाद कांस्टेंट इक्वल टू टी माइनस 1 प्लस b टी माइनस 2। अब शॉर्टकट मेथड से a b निकालो, यहाँ पर वैल्यू डालो, इंटीग्रेशन करो, बाद में t की वैल्यू डाल देना, खत्म हो गया, ठीक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता देगा, ठीक है। बाकी ज्यादातर मैंने कवर कर लिया है इसका पार्शियल फ्रैक्शन पर।
अगर किसी के पास भी कोई क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कुछ पार्टिकुलर फंक्शन है, उस पर एक वीडियो बना देंगे। अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा आपका बाई पार्ट का, तो 2 वीडियो, फिर उसके बाद में मिसलेनियस को अच्छे से कवर करूंगा। ठीक है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है प्लीज कांटेक्ट मी। अगर वीडियोस में क्वेश्चन को देखते हुए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो सही लग रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अभ्यासम एकेडमी। एंड जय हिंद जय भारत।